हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह का बस काम शुरू हो गया है मेरा। तो जैसा कि आप लोग पहले भी जानते हैं कि 5 बजे तो मैं वहाँ पे भी उठ जाती हूँ और यहाँ पे भी वही है। आदत जो होती है फिर वो आदत अपने आप ही आँख खुल जाती है। और उठने के बाद थोड़ा सा पानी, यहाँ पे भी मेरा वही रूटीन है, उठना फिर पानी गर्म करके पीना और फ्रेश वगैरह होना। उसके बाद फिर काम शुरू होते हैं। तो आंगन में, वैसे तो ये आंगन में जब दीदी लोग थी वो लोग लगा लेती थी, मेरे को नहीं लगाना पड़ता था। अब वो चली गई हैं तो पहले आंगन में झाड़ू लगाई है और उसके बाद अब किचन में लग गई हूँ। बाकी घर में झाड़ू दीदी लगाएंगी, तो दीदी मेरे बाद ही दीदी भी उठ जाती हैं। तो बस जहाँ दीदी झाड़ू लगा रही हैं तो घर काफ़ी बड़ा है, तो झाड़ू लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और हाउस टूर, आप लोग बोल रहे हैं कि हाउस टूर दीजिए गांव के ससुराल का अपना। तो मैंने पहले ही, पिछली बार जब मैं आई थी तभी मैंने डाल रखा है, मायके का भी ससुराल का भी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे बस दीदी झाड़ू लगाएंगी और पोछा लगाएगा। पहले जैसे हम लोग मिल के लगा लिया करते थे, लेकिन अब दीदी भी थक जाती हैं तो छोटू जो जेठानी का बेटा है वो लगा लेगा। और डेली नहीं लग पाता है, लेकिन घर जानते हैं गांव में मिट्टी बहुत आती है, तो झाड़ू तो 2-3 बार लग जाती है दिन भर में, पोछा दूसरे दिन लग जाता है, इस तरह से लग जाता है। और यहाँ पे मैं फ्रीज में लग गई हूँ साफ़ करने में, क्योंकि फ्रीज काफ़ी गंदी थी और मैं सोच रही थी रोज़ रोज़ करने का। तो सुबह यहाँ पे मैं धुलाई करती हूँ किचन में, तो इसलिए सुबह के टाइम में ही मैंने कहा कर लूँगी। और पानी डाल डाल के मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। गर्म पानी भी कर रखा है, उसमें सर्फ डाल रखा है। और उसके बाद लेके रुमाल, मतलब कपड़ा जो किचन वाला है उससे लेके साफ़ कर लूँगी। तो सुबह के टाइम में अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो काम भी हो जाते हैं, और शुरू से आदत है। और पहले भी मैं यहाँ पे 10 साल रह के गई हूँ, मतलब शादी के बाद जब देहरादून हम नहीं गए थे तो मैं 10 साल यहाँ थी। और हम लोग साथ में ही, जॉइंट फैमिली हमारी शुरू से चली आ रही है। और मिलजुल के रहने से कभी आज तक, घर में भी सब लोग ये वीडियो देखते हैं और अभी तो मैं यहीं पे हूँ, तो कभी भी हमारी लड़ाई नहीं हुई है और हमेशा हम मिलजुल के काम कर लेते हैं। और खाना से लेके सारे ही काम, जहाँ मैं पहुँचती हूँ मैं कर लेती हूँ, जहाँ दीदी, जैसे एक दूसरे को अगर हम समझते हैं तो परिवार में प्रेम भी बना रहता है और काम भी हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है मिलजुल के। तो इसी तरह से चला आ रहा है हम लोग का सालों साल का। और अब तो बहू भी आ गई है, अभी बहू मतलब नवरात्र लग रहे हैं तब बहू आ जाएगी, तो काफ़ी जिम्मेदारियाँ फिर बहू संभाल लेगी। तब तक मम्मी भी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो मैं इसीलिए रुक गई हूँ कि दीदी जब 2 लोग हो जाएंगे, दीदी और बहू हो जाएगी, तो बहू किचन देख लेगी तो दीदी और काम जैसे मम्मी की देख रेख में भी अपना देख लेंगी। और यहाँ पे देखिए झाड़ू बाहर का, पहले बाहर के रूम में, बरामदे में सब इधर लगा के तब अंदर के कमरों में झाड़ू लग रही है। और यहाँ पे पोछा, ये देखिए मेरे ससुर जी हैं, फूल लेके, वो बहन की बेटी है वो चली गई है ना, तो ये ससुर जी ही सुबह के टाइम में ही फूल तोड़ के ले आके रख लेते हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पे पोछा, वाइपर में पोछा लगा लगा के, क्योंकि जानते ही हैं जब इतना बड़ा घर हो तो नीचे बैठ के आप लगाने लग जाएंगे, लेकिन दीक्षा जब थी तो वो बैठ के ही वैसे ही लगाती थी और पूरे घर में लगाती थी। तो अभी बच्चे हैं, ये फटाफट से इसी तरह से लगा देंगे और जल्दी जल्दी घर भी साफ़ हो जाएगा। और मैं अच्छे से सर्फ डाल के किचन को भी डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि गंदा हो जाता है। मैं तो कई बार बता रही हूँ कि गांव में होता है, क्योंकि चप्पल पहन के कई बार आ जाते हैं, जबकि हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि चप्पल अगर उतार दो, स्लीपर उतार दो, तो घर में इतनी मिट्टी ना आए। और यहाँ पे बस सुबह सुबह का सारा ही काम होने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद में तब खाना नाश्ता, जैसे नाश्ता जब जाना रहता है किसी को तभी नाश्ता, जैसे जल्दी जल्दी से सब्जी पराठा वगैरह ये सब बन जाता है, नहीं तो सीधे फिर खाने का ही मतलब होता है काम। खाना बन जाता है तो जिसका मन होता है सब्जी रोटी खा लेता है और जिसका मन होता है वो पूरा खाना ही खा लेता है। इस तरह से गाँव में होता है। तो
यहाँ पे बस पोछा लग चुका है और ये ऋषभ जो है ये दादी को अपना चाय पानी दवाई सब टाइम टाइम पे दे रहा है। और छोटू ने अपना गाय को चारा वगैरह दे दिया था। फिर दूध ऋषभ ने निकाला गाय का, 2 गाय दूध देती हैं। और देखिए पूरे घर में झाड़ू पोछा साफ़ सफाई हो गई। अगर बेटी हो चाहे बेटे हों, अगर घर में मिलजुल के काम कर लेते हैं तो पता नहीं चलता है। और यहाँ पे दीदी आने के बाद झाड़ू लगाने के बाद चाय बनाने में लग गई हैं। मैं अपना काम निपटा के सुबह के चाय नाश्ते के कुछ बर्तन थे बचे हुए थे उनको धुला है, किचन झाड़ू सारे काम करके मैं चाय पी के अब नहाने जाऊंगी। और दीदी तब तक यहाँ पे तैयारी करेंगी कुछ और। ये पपीता तोड़ा है और ये गली के पीछे जाके गिर गया। तो सुबह के सारे काम हो गए हैं और अभी किचन में चलने की बारी है। यहाँ पे दीदी बैठ के तैयारी कर रही हैं। तो पपीता छील काट दिया है दीदी ने, आलू रख दिया है क्योंकि व्रत है, देवर जी का आज व्रत है एकादशी का। तो अब सब्जी काटने जा रही है। कुंदरू की भुजिया बनेगी आज, कई बार बन चुकी है क्योंकि यहाँ कुंदरू की भुजिया सबको अच्छी भी लगती है दाल के साथ सुबह के टाइम में। और पहले ये बनाऊंगी, आलू बॉयल करूंगी और पपीते एक साथ ही छील काट के दीदी ने दे दिए हैं और कुंदरू काटेंगी। मैं अब इसको बॉयल करके इसको बनाऊंगी, उसके बाद फिर खाना बनेगा। चलिए फिर शुरू करती हूँ, नहीं तो काफ़ी आज 8 साढ़े 8 बजने वाले हैं। घड़ी नहीं देखा, आज मौसम बादल वाला है इसलिए धूप नहीं है ज़्यादा, लेकिन चमक रहा है, कैमरे में दिख नहीं रहा है उतना। तो बस यहाँ पे पपीता छील के और काट के कच्चे पपीते को डाला है और इसमें आलू भी कच्चे ही छील के डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल के अब इसमें 3-4 सीटी लगवाऊंगी तो दोनों ही चीज़ें पक जाएंगी, आलू भी पपीता भी। और इधर जो सब्जी काटी है कुंदरू, तो उसके लिए तेल डाल के इसमें लहसुन और मिर्च डाल दिया है और थोड़ा सा होने के बाद बस कुंदरू को डाल दिया है और इसकी भुजिया बस बनेगी। और दाल भी मैंने साथ में ही चढ़ा दी थी, दाल और चावल अब मेरे बन जाएंगे। और आलू इसलिए पहले आलू और पपीते को बॉयल के, क्योंकि किचन गैस सब साफ़ किया था तो मैंने कहा पहले हटा देती हूँ बॉयल करके, जब तक अब ठंडा हो रहा है तब तक मैं खाना बना ले रही हूँ। अब बीच बीच में भुजिया देखे जा रही हूँ, चलाए जा रही हूँ। अब चाय पीने वाले बीच में भी आ रहे हैं तो उनको चाय भी दे रही हूँ और आटा भी लग गया मेरा। और यहाँ पे कुंदरू में लास्ट में मैं जो मसाला उस दिन कलौंजी का बनाया था, धनिया, खड़ी धनिया, सौंफ, जीरा, मंगरेल, मेथी, ये 4-5 चीज़ें भूज के पीस के रखी है, वो मसाला इसमें ऊपर से डाल देने से बहुत अच्छा लगता है। तो वो डाला है और नमक डाल दिया है, भुजिया तैयार हो गई है। और मम्मी के लिए यहाँ मैंने दलिया बनाया था तो वो लेके आई हूँ, तो मम्मी को दलिया दे दूँगी। और ऋषभ है, जैसे मम्मी थोड़ा सा टाइम लगता है तो दे देती हूँ तो वही खिला पिला देगा। उठा रही हूँ, बुला रही हूँ मम्मी को। और सारा खाना बनाने के बाद फिर से गैस को पोंछ के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जब व्रत की चीज़ें बनाते हैं तो साफ़ सुथरे में ही बनाना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने फिर से गैस को पोंछ लिया है और दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए इंडक्शन पे, मतलब वो धीमी धीमी आंच पे बॉयल होता रहेगा। तो हलवा बनाने के लिए थोड़ा सा गाढ़ा दूध हो जाएगा। और यहाँ पे बारिश हो रही है और बस दीदी को कढ़ाई सब्जी बनाने के बाद, वैसे तो लोहे की कढ़ाई थी पर उसमें बनाने से थोड़ा काला हो जाता है, इसलिए मैंने कहा बर्तन नहाने जा रही थी दीदी, बोली कि मैं लाओ बर्तन धुल देती हूँ। तो ये जो बर्तन फिर से जूठे हो गए थे, एक बार सुबह मैंने धुले हैं, दोबारा अब दीदी ने धुले हैं। तो बस अब कढ़ाई ले जाके अब मैं इसमें हलवा बनाऊंगी। तो सबसे पहले सोचा कि चलो आलू ही तल देती हूँ, आलू के बाद फिर कढ़ाई को साफ़ करके फिर हलवा एक साथ ही दोनों चीज़ें बना दूँगी। और बस आलू को फोड़ ले रही हूँ और थोड़ा सा घी डाल दिया है कढ़ाई में और घी डाल के हल्की सी हरी मिर्च डाल के आलू को डाल दिया है। और फरहारी नमक जो बोलते हैं, सेंधा नमक बोला जाता है, वो खाते हैं व्रत में देवर जी, तो बस उनके लिए थोड़ा सा नमक और काली मिर्च कूट के रखी थी वो डाल दिया है। उसके बाद बस सुनहरा होने तक आलू को भूंज दिया है। तो ये आलू बहुत अच्छे लगते हैं और आलू फ्राई हो गया है। और यहाँ पे मैं जो पपीते थे, जो पीस कटे हुए कच्चे पपीते थे, वो अच्छे से इनको अगर मैसर है तो मैसर से मैश कर लीजिए, या मेरी तरह इस तरह से कटोरी
किसी भी बर्तन से आप उस तरह से भी खूब बढ़िया से मैश कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने फिर से कढ़ाई में घी डाल दिया है और घी डालने के बाद बस इस पपीते को डाल दूँगी और खूब बढ़िया से इसको खूब भूजिए। तो ये पपीते का हलवा बहुत टेस्टी बनता है और अच्छा भी होता है। और तो बस यहाँ पे मैं इसको भूजूंगी और खाना मेरा तैयार ही हो चुका है, तो इसको बना के हटा के दूंगी। अभी सब नाश्ता कर लिए थे तो किसी को खाना भी नहीं चाहिए, तो बस ये सब बनाने के बाद ही करूँगी। यहाँ पे जब मैंने अच्छे से पपीते को भूज लिया था तब इसमें चीनी डाल दी है और चीनी डालने के बाद फिर से मैं इसको खूब बढ़िया से भूज रही हूँ। और बस अब इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर डाल दीजिए। ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर डाल दीजिए। उसके बाद फिर दूध जो रखा था खूब बढ़िया सा, ये दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो गाढ़ा सा दूध डालूँगी इसमें। वैसे आप मावा जो होता है, खोआ होता है, वो भी डाल सकते हैं। और दूध डालने के बाद इसको थोड़ा सा फिर से भूज दूँगी और ये सूखा सा एकदम सा हलवा, मतलब अगर आप पतला खाना चाहते हैं तो दूध भी डाल के इसको उस तरह से भी खाएंगे तब भी खीर की तरह अच्छा लगेगा, या फिर आप एकदम इसको सूखा करके हलवे की तरह से भी, इस तरह से भी बहुत टेस्टी लगता है। और उसके बाद फिर से मैंने वो सारी चीज़ें बना के हटा के दाल छौंकना रह गया था। अब रोटी सेकूंगी, खाना दूंगी सबको। तो बाबूजी भी आके नहा के बैठ गए हैं और बाबूजी की शंख बजती है, यहाँ पे पूजा करते हैं तो इंतज़ार होता रहता है जब उनकी घंटी और शंख बजती है तो रोटी सेकना शुरू कर देते हैं हम लोग, चाहे मैं रहूँ, चाहे दीदी रहें, चाहे जो रहे। हमेशा से ये नियम है कि वो जब पूजा करने जाते हैं और वेट होता रहता है, जब ये घंटी बजती है तब हम खाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, रोटी सेकना और सब कुछ। और गरम गरम रोटी ही हमेशा, चाहे वो कभी देर, क्योंकि देर से ही कर देते हैं। गांव में इतनी जल्दी सुबह कोई नहीं नहा लेता है, तो नहाते धोते पूजा पाठ करते 11 बज ही जाते हैं। तो और नाश्ता नहीं करते बाबूजी सुबह, तो बस उनके लिए मैंने रोटी सेकी है और दाल सब्जी सब हो गया है और बर्तन भी धुल लिए हैं। खाने पीने के बाद में सारे काम, बारिश अभी बंद हो गई है और लेकिन मौसम हल्का हल्का भी बादल का है, पता नहीं बारिश होगी शाम तक। तभी मम्मी के कपड़े वगैरह चेंज कराने हैं, तभी सवा 12 हो रहे हैं करीब में। इधर सुबह का तो सारा निपट गया है, सुबह से दोपहर तक का खाना भी सबने खा ही लिया है। तो बस अब थोड़ा सा रेस्ट भी करूँगी। पहले मम्मी के कपड़े मैं और दीदी मिलके चेंज करा देंगे, तेल वगैरह थोड़ा सा लगा देंगे, कंघी उंगी हो जाएगी मम्मी की। और उसके बाद में फिर होगा थोड़ा सा रेस्ट और वीडियो वगैरह एडिट करूँगी आगे का जो पड़ा रहता है, क्योंकि हो नहीं पाता है, टाइम मिलता है तो एडिट करती हूँ, नहीं मिल पाता है तो फिर बाद में करती हूँ। ऐसे ही चलता रहता है, जब टाइम मिलता है उसी टाइम में कर लेती हूँ। इस समय कोई मेरा रूटीन नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो को एंड करने का समय आ गया आप लोग से विदा लेने का। तो बाय बाय। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोग के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।